हाँ, सोच हमारी भी बदली हुई है। हमें तो जो है अपने किसान का जो विकास होना चाहिए। हम कुछ लोगों के यहाँ कोई जाति बिरादरी नहीं होती है। हम लोग जो काम अच्छा करता है उसको सही समर्थन देते हैं। बढ़िया चुनाव रहेगा, बढ़िया कैंडिडेट निकलेगा जयंत का यहाँ से। इस सरकार में आकर सबसे ज्यादा दिक्कत किसान की जो हुई है पशुओं से हुई है। ये जो आवारा पशु घूम रहे हैं इनकी फसलों को नष्ट कर देते हैं। भाई अजीत सिंह ने सारे हमारे बिजनौर को 7 फैक्ट्रियों के दिए थे लाइसेंस, तो हमारा किसान का विकास हुआ था। तो भैया हमारे यहाँ उन्हीं को सपोर्ट करेंगे हम। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और 2024 का लोकसभा चुनाव उसी की पड़ताल करने के लिए आज मैं मौजूद हूं बिजनौर लोकसभा सीट के चांदपुर विधानसभा में। और गांव है राउटी और मेरे साथ है गांव के लोग। और कहते हैं पंचों के बीच बैठकर जो बात होती है वो दूर तक जाती है, और वो कितनी दूर तक जाएगी या पंचों के बीच। इस वक्त मैं मौजूद हूं राउटी गांव में और मेरे साथ गांव के लोग, और चर्चा आज करेंगे यहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार। राउटी गांव है ये, और गांव का माहौल अगर समझू तो क्या है पूरा? माहौल ठीक है, यहाँ माहौल ठीक है पार्टी का। राजनीतिक तरीके से अगर इस बार आप लोग जब सोच रहे हैं चुनाव में वोट डालने के लिए, क्या आप लोगों के मुद्दे हैं? और फिर बात कर रहे हैं पार्टी, कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं? हम इसकी बात कर रहे हैं जो संयुक्त पार्टी जो है लोकदल और बीजेपी, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ मुद्दे आप लोगों के क्या है? क्योंकि जयंत चौधरी अब तक विपक्ष में थे, अब एक जगह एकजुट आ गए हैं। क्या इसके बाद आपको लग रहा है माहौल यहाँ कुछ बदला है, या आपके जो मुद्दे हैं वो कुछ बदले हैं, या आप लोगों की कुछ सोच बदली है? हाँ, सोच हमारी भी बदली हुई है। हमें तो जो है अपने किसान का जो विकास होना चाहिए, इसी पे जो है हमारा जो है कहने का जो तात्पर्य है। अच्छा, इस बार कौन से मुद्दे पर आप वोट करेंगे? क्या मुद्दे आप लोगों के बीच है वोट करने के? वोट करने का तो हमारा मुद्दा यही है जो हमने तो आपको बताया कि किसान का जो है इसका जो है विकास हो, इसकी फसल का रेट ठीक हो, इसकी फसल का अपना यही पेमेंट सही हो, और इनके जो है छोटे हुए डंगरों से जो हो अपना इन्हें मुक्ति मिले हमें, जो किसान की फसल को उजाड़ते हैं। अच्छा, अब तक जो बीजेपी सरकार ने वादा किया था किसानों के साथ, उनकी आमदनी दोगुनी की बात हुई थी, किसानों को लेकर तमाम बातें हुई, वादे हुए। अभी लग रहा है कि अब तक उनमें कुछ पूरे हुए, अब आगे आने वाले समय में कुछ उम्मीद, या अब तक पिछले 10 साल शासन किया भाजपा ने? उम्मीद ही है, वादे तो पूरे नहीं हुए। उम्मीद ही है, वादे तो पूरे नहीं हुए। अभी जयंत चौधरी के साथ आने से कहीं कुछ विश्वास या कुछ उम्मीद बढ़ी है क्या? हाँ, विश्वास की धारणा है, विश्वास की धारणा है। चलिए और लोगों से पूछ लेते हैं। मास्टर जी, क्या माहौल क्या है चुनाव का? हमारे क्षेत्र में जो माहौल है वो गठबंधन का है, लोकदल और बीजेपी का। लोकदल और बीजेपी का गठबंधन होने से यहाँ पर जो है चंदन चौहान की जो है सफलता की पूरी संभावना है। चंदन चौहान ही यहाँ से जो है विजयी होकर लोकसभा पहुंचेंगे और मोदी जी का जो है आगे कदम बढ़ाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, यहाँ सैनी समाज से समाजवादी पार्टी को टिकट दिया, इधर जाट समाज से यहाँ बीएसपी ने टिकट दिया, और इधर यहाँ पर गुर्जर से राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा का टिकट है। अब ये कहीं जाति के कुछ लोगों के यहाँ कोई जाति बिरादरी नहीं होती है। हम लोग जो काम अच्छा करता है उसको सही समर्थन देते हैं। हम लोग जो है मोदी के और लोकदल के समर्थक हैं। हम उनके गठबंधन से सभी लोग जो है प्रभावित हैं। किसानों को जो है चौधरी चरण सिंह ने बहुत बड़ा जो है इनाम दिया था। आज जो हम जमीन के मालिक हैं, हकदार हैं, वो चौधरी साहब के जो दिए हुए हकदार हैं। तो इसलिए आज चौधरी साहब के पौत्र जो है हमारे बीच में, उनका प्रत्याशी आया हुआ है, हम उसी के समर्थन में हैं। अच्छा, जयंत चौधरी के साथ आप लोग पहले से है क्या? नहीं, जयंत चौधरी के साथ हैं और रहे हैं और रहेंगे भी, लेकिन मोदी जी के साथ आ जाने से और उनके साथ चले जाने से जो है और ताकत मिली है और शक्ति मिली है। अब निर्विरोध चुनाव तो होना है, लेकिन उसमें जो है 91% जीत उन्हीं की होगी, चंदन चौहान की। तो यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के साथ आने से, भाजपा के साथ आने से कहीं लग रहा है कि माहौल अभी कुछ बदला हुआ है। आपसे समझ लेता हूँ, क्या आप लोगों को जयंत चौधरी के साथ आने से कुछ नाराजगी भी है क्या? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। तो कैसा रहेगा चुनाव साथ में? खुशी है, बढ़िया चुनाव रहेगा,
बढ़िया कैंडिडेट निकलेगा जयंत का यहाँ से। दूसरी बात यो कि भाजपा की जो नीति वो बहुत अच्छी है। जो मान सम्मान भाजपा में हिंदू को मिला वो किसी सरकार ने नहीं दिया। इसी के आधार पर जो वोट उसे मिलेंगे। तो अब यहाँ ये समाजवादी पार्टी वाले और बसपा वाले अब आ रहे हैं, क्या इनका क्या लग रहा है आपको? जीरो 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 लग रहा है मुझे। जीरो कैसे लग रहा है? अब तो 3 लाख वोट तो यहाँ पर दलितों का है। अगर बीएसपी वाले आएंगे तो दलितों को तो लेंगे। उधर से जाट प्रत्याशी हो गया। दलितों को कोई ना दे रहा, सरकार दे रही खाने के लिए। दलित इतना पागल ना है। और 5 साल को अगले को राशन फ्री कर दिया और खाने को चाहिए उन्हें। ये जो दीपक सैनी को उतारा है, कहीं ये भी लग रहा है कि 1 लाख के आसपास वोट या सैनी समाज का है, कहीं नुकसान तो नहीं कर रहा? ये नुकसान भी करेगा तो इतना ना करने का जो कैंडिडेट गठबंधन का हार जाएगा। जयंत का कैंडिडेट निकलेगा 100%। तो माहौल पूरी तरह लग रहा है कि यहाँ कहीं राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के पक्ष में चला जाएगा। अच्छा, समीकरण आप क्या समझ रहे हैं? मतलब कितनी यहाँ जीत आपको आश्वस्त है? कितने प्रतिशत जीत को लेकर? वही तो मैं कह ना सकता, बाकी लाखों के करीब जीत होनी चाहिए। आप बताइए चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के आप लोग भी चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से जुड़े हुए या बीजेपी के से जुड़े हुए हैं? तब ये साथ आए। अब यहाँ विधानसभा में, आपकी चांदपुर विधानसभा में क्या करने जा रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? जीत लग रही है हमें तो, और क्या लगेगा हमें? जीत किसकी जीत है? जो कैंडिडेट खड़ा है। नहीं तो कैंडिडेट तो समाजवादी पार्टी का भी है, बसपा का भी है, रालोद भाजपा का भी है। अब वो बसपा का क्या लेना है, हमें तो अपनी उससे लेना है पार्टी से। तो आप लोग राष्ट्रीय लोकदल वाले हैं? राष्ट्रीय लोग वाले पक्के। आप भी राष्ट्रीय लोकदल वाले हैं क्या? बिल्कुल। तो मतलब गांव के यहाँ ज्यादातर लोग राष्ट्रीय लोकदल को पसंद करते हैं क्या? किस वजह से पसंद करते हैं? क्या है कारण? हम तो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा पर चलने वाले आदमी हैं। उन्हीं की साथ हैं, हमेशा उन्हीं वोट दिया। अब गठबंधन हो गया, बहुत अच्छी बात है। उन्हीं के साथ रहेंगे, गठबंधन के साथ ही रहेंगे। अच्छा, किस मुद्दे पे वोट करेंगे? कोई मुद्दे है आप लोगों के? है क्या समस्या आप लोगों की समाधान? हमारे मुद्दे किसानी से ही जुड़े हुए हैं। किसान को खुशहाल हो, किसान की फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए और उसकी फसल ठीक टाइम पर बिकनी चाहिए। ये हमारे मुद्दे हैं। तो मुद्दा है किसानों का। समस्या कहीं लग रहा है कि गन्ने समस्या है किसानों को। अभी जो बहुत ये पशु घूम रहे हैं, आवारा पशु, एक मुद्दा तो मेन ये है। इस सरकार में आकर सबसे ज्यादा दिक्कत किसान को जो हुई है पशुओं से हुई है। ये जो आवारा पशु घूम रहे हैं, इनकी फसलों को नष्ट कर देते हैं। हम इससे निजात पाना चाहते हैं और ये हमारे चौधरी जयंत ने जो ये मुद्दा उठा रखा पहले से। तो लग रहा है कि आवारा पशुओं का मुद्दा खत्म हो जाएगा साथ आने से। उम्मीद है, होना चाहिए ये। चलिए, उम्मीद है यहाँ लोगों को। विधानसभा चांदपुर में माहौल थोड़ा सा कुछ, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बसपा वाले आने से कुछ बिगड़ रहा है या सैनिक को वोट देकर सपा ने कुछ पैंच फंसा दिया? नहीं, क्या कोई लग नहीं, रहा है? क्या? कोई नहीं। फिर बहुत मुद्दे बढ़िया। क्या है आप लोगों के? सीट तो क्लियर है, किसकी क्लियर लग रही है? इसी की राष्ट्रीय लोकदल की, इसकी जो बीजेपी की क्लियर सीट है। हम तो पहले से ही बीजेपी के आदमी थे, फिर ये हो गया तो फिर और ये बढ़िया हो गया। तो आप बीजेपी के साथ थे हाँ, पहले से? बीजेपी के साथ थे हम पहले से ही, बहुत टाइम पहले से बीजेपी के साथ रहे। तो लेकिन निशान तो नल का है। हाँ, तो बढ़िया, वो हमारा आदमी है, किसान की बात रखता है वो सारी, किसान की सारी बातें रखता है। भाई अजीत सिंह ने सारे हमारे बिजनौर को 7 फैक्ट्री में दिए थे लाइसेंस, तो हमारा किसान का विकास हुआ था। तो भैया हमारे यहाँ उन्हीं को सपोर्ट करेंगे हम तो। ये है। तो ये जो कह रहे हैं यहाँ पर बीएसपी वाले कि भाई बीएसपी वाले पहले जब सांसद थे उनसे कुछ नहीं थे क्या? काम वाम हुआ? नहीं, कुछ नहीं, कोई काम मलुक नागर ने कोई काम नहीं किया? नहीं अजी, आके भी नहीं फिरा। ये सब लोग बैठे, आके भी नहीं फिरा साहब। नहीं, संजय चौहान ने काम दिए गांव गांव सबको। कोई गांव ऐसा नहीं जो काम नहीं दिए हो। क्यों जी? हाँ, सब हर आदमी को बुला करके वे बताते रहे कि काम जो बताओ। तो कैसे साहब हो, बढ़िया आदमी है मेरे। ये है तो हम तो साहब इन्हीं के वोट करने वाले, पहले से ही इन्हीं के वो। ठीक।
ठीक है, रोजगार का मुद्दा क्या लग रहा है कि रोजगार का मुद्दा है इस बार कुछ चुनाव में? रोजगार तो दे ही रही है सरकार। आप लोग भी भाजपा को सपोर्ट करते हैं या राष्ट्र लोकदल को? लोकदल को ही करें, जयंत इसमें मिल गए भाजपा में और बढ़िया हो गया। बड़े विरोध विरोध तो आप लोगों ने खूब किए होंगे यहाँ पर। ना विरोध तो जब भाजपा सरकार- करते हैं, हाँ जब विरोध करा, अब विरोध की जरूरत ही ना। तब सरकार के साथ आगे मन मिल गए क्या? आप तो मन मिल ही गए, अब तो कोई दिक्कत ही ना। तब मिलके कुछ लग रहा है कि कुछ हो जाएगा, हाँ विकास होगा। विकास होगा। अच्छा, विकास की यहाँ अगर मैं बात करूँ, यहाँ जरूरत क्या क्या है चुनाव इस विधानसभा में, आपके लोकसभा सीट पर क्या क्या चीजें हैं जो होनी चाहिए, जो अब तक नेता कहीं ना कहीं उसको दरकिनार कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, देख नहीं रहे, ध्यान नहीं दे रहे? होना तो बहुत कुछ चाहिए, काम तो बहुत है। मैं तो राष्ट्रीय लोकदल का समर्थक हूँ और नरेंद्र मोदी से बहुत प्रभावित हूँ, क्यों उनका जो है एक चीज कि साफ सुथरी छवि और बिल्कुल ईमानदार नेता, इतने बड़े स्तर पर बहुत मतलब शायद कभी कोई हुआ वो, इस बात से बहुत प्रभावित हूँ। तो यहाँ की सीट जो है लग रहा है कि मोदी के जो 400 पार के बात की जा रही है, नारा दिया जा रहा 400 पार का तो हम नहीं कह सकते, हम तो अपनी सीट की बता सके, बाकी जगह हम जाते नहीं, वो जो भी होगा। तो यहाँ भाजपा का प्रभाव ज्यादा है या रालोद के आने से कुछ ज्यादा बदला है, क्या हुआ? नहीं, भाजपा का भी ज्यादा था, लोकदल का भी काफी है, दोनों के एक जगह मिलने तो बहुत ज्यादा हो गया। तो विपक्ष के लोग लग रहा है कहीं मतलब टिक पाएगा मामला जो, या त्रिकोणीय या थोड़ा संघर्ष रहेगा, चुनौती कुछ लगती है कि नहीं होगी? अब संघर्ष तो शायद ना हो, मुश्किल है। आपको क्या लगता है बाबूजी? संघर्ष नहीं रहने का, ये जो बीजेपी लोकदल एक जगह मिलने था, इनकी बहुत बढ़वार होगी। तो आप लोग पुराने राजनीति को समझते हैं, देखते आए हैं, पहले भी चुनाव हुए, लेकिन क्या जो नेताओं ने जो वादे किए, यहाँ वो वादे पूरे हुए? कुछ जो सबसे मूलभूत समस्या क्या है इस इलाके की? यहाँ तो कुछ भी ना ज्यादा हुई है, एक तो डंगरे परेशानी है, जो छोटे हमारा सड़कें भी काफी बच चुकी, सड़कें की भी इतनी कमी नहीं रही, विकास तो काफी है। आवारा पशु का सबसे ज्यादा मुद्दा है, भुगतान वगैरह समय से हो जा रहा है कि? हाँ सही चल रहा है, बहुत बढ़िया, भुगतान बहुत अच्छा, इस साल तो बहुत ही बढ़िया चला। तो यहाँ बीएसपी के सांसद थे मलूक नागर, कुछ काम वाम किया? तो कुछ भी नहीं करा, ये तो आगे है, दिखाई भी नहीं दी। क्या कह रहे? मलूक नागर जी को जीतने के बाद, सांसद बनने के बाद क्षेत्र में जो है दर्शन नहीं हुए हैं। मोदी जी जो है, मोदी जी की साफ छवि है, एकदम राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी है, विश्व स्तर पर भी है। उन्होंने देश को आगे बढ़ाने में बहुत काम किया है। कई मुद्दे ऐसे हैं, जैसे 370 है, जो कहते थे कि खून बह जाएगा, नालियां बह जाएंगी, कहीं कोई चर्चा हुई? 370 है, 35A है, राम मंदिर का मुद्दा था। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि जिस पर जो है मोदी जी ने बहुत शांति के साथ, आराम के साथ जो हल कर दिया है, और फिर भी कोई चर्चा नहीं है। डराते रहते थे विपक्ष कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। और अब तो इस बार 2024 में राष्ट्रीय लोकदल के साथ आ जाने से मोदी जी के, ये समझ लीजिए हमारी सीट पर उनको रोकने वाला नहीं है, कोई विपक्षी उनके सामने टिकने वाला नहीं। अच्छा, विपक्ष जो है कहीं मोदी जी के 400 पार के जो नारे हैं उसके बीच में आपको लगता है कि नहीं टिकने वाला? अच्छा, चौधरी चरण सिंह की भी राजनीति आपने देखी होगी, चौधरी अजीत सिंह की भी राजनीति देखी होगी। जयंत चौधरी क्या उस राजनीति को अभी चल रहे हैं, उस राजनीति पे, या कुछ उससे अलग उनकी राजनीति आपको दिखाई देती है? उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, वो उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, और जो विचार उनके थे वही विचार जो हो इनके जयंत चौधरी के हैं। जयंत चौधरी के वही विचार है कि किसान को जो हो, इसे जो अपना जो आगे उन्नति का रास्ते पर ले जाना, यही उनके विचार है अपने। अच्छा, चौधरी अजीत सिंह ने यहाँ किसानों के लिए जो फैक्ट्रियां लगाई, लाइसेंस दिए, फैक्ट्रियों के लाइसेंस दिए, उसका लाभ आपको लगता है कि उसका लाभ हो गया? बहुत लाभ मिला, बहुत दिया उन्होंने चौधरी साहब ने। लेकिन गांव की सड़कें देख रहा था, बहुत खराब सड़कें हैं यहाँ पर। कहीं मौजूदा सांसद ने कुछ काम ही नहीं किया क्या? हाँ, मौजूदा सांसद नहीं कर पाए। मोदी का सांसद तो हमारे यहाँ बना ही नहीं है। नहीं बन, ये तो बीएसपी का सांसद रहा है। जब मोदी के लोकदल के सांसद थे संजय चौहान, पहले मोदी के सांसद कहाँ रहे? एक बार रहे भारतीय जी, उन्होंने काम किया, विकास किया उन्होंने अपना, काफी कुछ आगे लेके चले हैं। अब आम सड़कें जो है बहुत सुधार हुआ है, हाँ, लोगों को पढ़ाई के जो है बहुत बड़ी सुविधा मिली है, जगह जगह उन्होंने विद्यालयों को मान्यता दी है, वहां पर जाने के लिए कोई उनको सुविधा है, हर तरह की शिक्षित टीचर दे रहे हैं।
कोई मतलब कम पढ़ा लिखा नहीं है, टोटल ग्रेजुएट देते हैं, बच्चों को शिक्षा अच्छी प्राप्त हो रही है। तो और मोदी जी ने क्या नहीं करा, सब कुछ कर रहे हैं। सांसद भी तो मोदी जी, समझे भाई, मोदी जी के जो सांसद हैं वो मोदी जी की जो है दिशा निर्देश पर चलते हैं। अच्छा, बार बार ये कह रहे हैं कि यहाँ बीएसपी गठबंधन में आ जाएगी, हालांकि बीएसपी ने कह दिया, मायावती ने कह दिया कि नहीं वो साथ नहीं, वो अकेली चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब यहाँ पर जैसे बीएसपी ने जाट कैंडिडेट उतार दिया। मैं अभी आपसे एक बात कही थी कि हमारे यहाँ जाति बिरादरी का कोई अंतर नहीं आता है। हम सब राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो लोकदल हो चाहे बीजेपी हो, चाहे अगर चाहे जाट भी आ जाएगा ना तो कोई अंतर आने वाला नहीं। वो लोकदल का झंडा उठाए घूम रहे थे विजेंद्र सिंह, अभी जो है 2 महीने पहले लोग उन्हें टिकट, पुरानी लोकदल थी वो। पुरानी सही थी तो नाम लोकदल ही उसका, अगर उन्हें जो है यहाँ से टिकट घोषित कर दिया जाता ना तो वो इसी लोकदल में रहती, इसी गठबंधन। केवल सब लोग ये अपने अपनी टिकट के चक्कर में स्वार्थी बन जाते हैं, अपना दल बदल कर लेते हैं, अच्छा भी जो है इनकी निखर नहीं पाती है और डाउन हो जाते हैं। कुल मिलाकर यहाँ लोकदल का और बीजेपी का ही बोलबाला रहने वाला है, बीएसपी या सपा यहाँ फाइट में नहीं है। तो गांव में माहौल एक तरफा या कुछ लग रहा है कहीं जाति का, कुछ जाट, क्योंकि ज्यादातर जाट समुदाय के लोग हैं यहाँ पर। ये जयंत चौधरी से बड़े नाराज थे, अब एक साथ आ रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, इस सत्ता का प्रभाव है? नहीं, कोई नाराजी नहीं है, कोई नाराजी नहीं है। बहुत खुशी है साथ में संगठन में आने पर, क्योंकि वो का कारण है कि उन्होंने जो अपना नल का निशान नहीं छोड़ा, पार्टी नहीं छोड़ा। अरे भाई समझौता ही तो क्या है, तो नाराजी की बात नहीं हुआ, विलय नहीं हुआ, नाराजी की बात भी क्या, ठीक है। सारा बीजेपी सारा लोकदल नल के निशान पर ही वोटिंग कर। चलिए, ये राउटू गांव है, यहाँ पर राउटी गांव है चांदपुर विधानसभा का, और सीधे तौर पर यहाँ राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के एक साथ आने से लोग जरूर खुश दिखाई दे रहे हैं। जो नाराजगी शुरुआती दौर पर दिखी वो कहीं नहीं दिखाई दे रही है। अब ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव, और जैसे मैंने कहा 17 लाख के आसपास यहाँ पर वोट है, जिसमें से 3,65,000 के आसपास दलित है और 6 लाख से ज्यादा यहाँ पर मुस्लिम वोटर है, और अन्य जो वोटर है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में बड़ी निर्णायक भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यहाँ राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा का जो गठबंधन हुआ है वो कितना कामयाब होगा, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी अंकुश के साथ मैं राहुल राणा।